हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम विषय साइंस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं उसको लिखना है। तो ये आपको एग्जाम में या तो 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी पूछे जाते हो, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा बजा ले, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपका हम विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए, अपवर्तन। अप मतलब अप और वर्तन यानी ऊपर के बाद नीचे। अप मतलब ऊपर होता है, वर्तन यानी ऊपर के बाद नीचे आने के बाद जो परिवर्तन दिखाई दे, यानी जो हमको चेंजिंग नजर आए, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब अपवर्तन होने के लिए 2 माध्यम का होना आवश्यक है। कितने? 2 माध्यम। दोनों माध्यम क्या हो? अलग अलग, डिफरेंस हो। तो कहने का मतलब हम 2 माध्यम लेते हैं, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड। माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड। जब दोनों माध्यम, दोनों का बीच का एक लेयर होगा, तो क्या? एक माध्यम और दूसरा माध्यम। तो इसमें क्या होगा? जब प्रकाश की किरण पहली माध्यम में प्रवेश करे, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम में प्रवेश करे और जब वह फिर दूसरे माध्यम में जाएगा, तो जब मान लो ये इस हिसाब से आ रहा है, तो इसी हिसाब से क्या होगा? उसके परिवर्तन में चेंजिंग आ जाएगा। क्या आएगा? चेंजिंग आ जाएगा, यानी वो अपने पूर्व पथ पर न जाए, क्या होगा? थोड़ा अलग चला जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लिखते हैं, परिभाषा कैसे लिखें? जब प्रकाश की किरण, क्या? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, किन माध्यम से? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पूर्व पथ, यानी जो पहले का पद है उसे पूर्व पथ से क्या होता है? विचलन हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो क्या है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने पूर्व पथ, यानी इस पथ पे न चल के क्या हो? पथ में विचलन हो जाएगा, पूर्व पथ से विचलन हो जाएगा, यानी अलग रास्ता धर लेगा। उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके कितने नियम है? इसके 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम क्या? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। और ये जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, इस किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। यानी आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण डैश अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु ये है, क्या है? आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहने का मतलब जब आपतित किरण जो दोनों लेयर है उसके जो बीच बिंदु पर पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो जब आपतित किरण इस पर पड़ी, यानी इस दोनों माध्यम का ये क्या? बीच का लेयर है, तो इस पे जो पड़ती है वो किरण क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। कहने का मतलब यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब कहने का मतलब कि वो सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इधर भी बनाएगा और इधर भी, सब तरफ क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह में होते हैं। फिर दूसरा जो 2 नियम है ना, कितने नियम? 2। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जगह। कहने का मतलब ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु डाला गया, दोनों के बीच का कोण, जगह मतलब क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण।
और ये दोनों का अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, दोनों के बीच का कोण अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण की जगह, वो भी किसके लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए। अब देखो प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का, कितने रंगों का, 7 रंगों। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण बोलने का मतलब कि कोई भी रंग हो सकता है, लाल काला, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। तो प्रकाश के क्या, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण मतलब क्या क्या, रंग, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जगह, आपतन कोण की जगह का मतलब क्या था, एंगल, साइन, आपतन कोण की जगह और अपवर्तन, अपवर्तन कोण किसे बोलते हैं, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इसके बीच कोण क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है। कहने का मतलब साइन आई बट्टा साइन आर इक्वल टू एक नियतांक, एक नियतांक। अब देखो ये दूसरा जो रूल है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे स्नेल का, किसका, स्नेल का नियम कहते हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, साइन आई बट्टा साइन आई बराबर बट्टा ए बराबर एक नियतांक। इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, वो अधिकतर आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान भी रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा रूल ही स्नेल का नियम है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ शेयर भी करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।